नासिर गुड्डी की खुशी देख के खुश हो चुका है और सोच रहा है कि कितना अच्छा हुआ कि आज उसने गुड्डी को इतना खुश देख लिया। वो कहता है कि काश गुड्डी की ये खुशी हर वक्त सलामत रहे। लेकिन आप देखेंगे कि गुड्डी भी साफ साफ बता देती है और कहती है कि मेरे साथ इधर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ कि आपके सैफ़ी बाबा ने क्या क्या किया है। वो जैसे ही सुनता है तो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर सैफ़ी इतना कमीना इंसान कैसे निकल सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर कोई इतना गिरा हुआ भी होता है। वो आगे से माफ़ी मांगता है गुड्डी से और कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया, तुम्हें तुम्हारी खाला के घर ना छोड़ के मुझे उन लोगों के पास ही तुम्हें भेजना चाहिए था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जिस पर गुड्डी कहती है कि आपने तो मेरे भले के लिए ही किया था। आप नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा, इसलिए बिला वजह आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों में आपका कोई भी कसूर नहीं है। जी, आप देखेंगे कि बहुत परेशान है दूसरी तरफ औरंगज़ेब और कहता है कि जहांगीर ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। जीना महाल कर रखा है इस इंसान ने। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वो हमारे साथ क्या करना चाह रहा है। ये सब कुछ पुराने बदले हैं जो वो लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं उसे इन चीज़ों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उसको बता दूंगा कि उसने जो कुछ किया है या जो कुछ कर रहा है वो सरासर गलत है। मैं कभी भी उसको इस मोड़ पर आगे नहीं आने दूंगा। ये सारी जायदाद मेरी है और इस पर मेरा ही हक है और मैं किसी को हक नहीं देता कि कोई इस तरह के काम करे। दूसरी तरफ शाज़िया काफ़ी बेचैन है क्योंकि वो जानती है कि बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। क्योंकि अगर गुड्डी मिल भी जाती है तो सारा भांडा फूट जाएगा और सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। असल बात तो ये है कि नासिर तो सारी हकीकत जानता है, इसलिए वो अब खामोश नहीं रहेगा बल्कि इन लोगों को बता देगा कि इन लोगों ने जो कुछ किया है सरासर गलत किया है। इसलिए आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो। लेकिन आप देखेंगे कि शाज़िया का रौब और दबदबा देख के वो काफ़ी हैरान और परेशान है कि आखिर उसकी बहन का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये बात उसको मुझे ले समझ डूबी है। नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी के आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुंच जाना चाहिए ताकि सारा मामला निबट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो। यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब असल मज़ा आएगा इस शाजिया को और औरंगज़ेब को जो बहुत ज़्यादा इधर उधर हवाओं में उड़े थे कि बस सब कुछ उनके हाथ आ गए। लेकिन जी ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना। आप जाइए और जेल की चक्कियाँ पीसिए, सारी ज़िंदगी जेल में दिखे खाइए क्योंकि जहांगीर ने अब ऐसा काम किया है कि ये लोग दंग रह जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस करके मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन जहांगीर को समझ आ गई थी कि ये लोग गुड्डी के पक्के दुश्मन हैं। दुश्मनी तो जहांगीर ने भी निभानी चाहिए, लेकिन जी अब समझ आ चुकी है कि वाकई में गुड्डी को किसी न किसी मुश्किल
मुश्किल में फँसाया जा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं घर वाले क्योंकि अब शाज़िया को समझ आ गई है कि नहीं भई, ये हमारा ढोल ज़्यादा देर तक बजने वाला नहीं है। बहुत जल्द हम जेल की सुलाखों के पीछे होंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं और शाज़िया कहती है कि नासिर भी चला गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? बस मुझे लग रहा है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी खाला के घर जाना चाहिए क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ प्लेस है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जैसे ही आमिर बाबा के घर रही थी, यकीन मानिए मैं बहुत परेशान थी कि यही चचा से मेरी शिकायत ही ना कर दें, कोई ऐसी बात ना कर दें जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। काफ़ी परेशान थी बेचारी। लेकिन अब देखेंगे कि वो सैफी बाबा को बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने यहाँ तक साथ दिया मेरी गुड्डी का, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार है कि आखिर उसके साथ क्या बनने वाला है। बहुत परेशानी की हालत में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर होना क्या है, क्योंकि वो जो कुछ सही करने की इन लोगों के साथ कोशिश करती है दोबारा से गलत हो गए। और वो नासिर को भी तक कह रही है कि मामू जान मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को कुछ ना किया जाए क्योंकि वो मेरे बाबा के भाई हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है गुड्डी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को सज़ा उनके किए की मिलनी ही चाहिए। शाज़िया मेरी भी बहन है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उनकी सारी बुराइयों पे पर्दा डालते जाएं। देखो भाई, ऐसा नहीं होने वाला है और ये बात तुम भी ज़हन में रख लो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि उन लोगों को छुड़वा दिया जाएगा तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी की आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए ताकि सारा मामला निबट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो, यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।